रीवा से बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां संजय गांधी हॉस्पिटल में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरोप है कि अस्पताल के ही 3 आउटसोर्स कर्मचारियों ने ईएनटी विभाग और किचन के बीच बने गलियारे में इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई पीड़िता खुलकर सामने नहीं आई है और न ही पुलिस ने कोई आधिकारिक मामला दर्ज किया है। हालांकि इस पूरे मामले पर हमारे मीडिया रिपोर्टर मनीष दाहिया ने अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा से बात की है। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना, फिर इसके बाद सुनाते हैं एसपी विवेक सिंह को पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ जानकारी साझा की है। ये क्या मामला पूरा क्या है? नहीं, गैंग रेप की बात बिल्कुल भ्रामक है, बिल्कुल असत्य है और स्पष्ट रूप से बच्ची के इंटरनल एग्जामिनेशन में डॉक्टरों ने पाया है प्राइवेट पार्ट्स से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, प्राइवेट पार्ट्स के चारों तरफ ऐसे कोई साइन सिम्टम नहीं थे, बच्ची के पूरे शरीर में ऐसे कोई खरोंच या इस टाइप के कोई रिटेलिएशन के कोई निशान नहीं थे। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि गैंग रेप हुआ या इस प्रकार का कुछ हुआ। हाँ, फिजिकल असॉल्ट हो सकता हुआ हो। अब चूंकि ये बात कैसे उठी कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, तो चूंकि जब कोई 1:30-2 बजे रात एक कोई महिला ऐसे आती है, एक बच्ची के साथ आती है, तो डॉक्टर को लगता ही है 10 में से 8 केस में ऐसा होता है कि हो सकता है ऐसा कुछ इसके साथ गलत हुआ हो। तो उसके साथ ऐसा उन्होंने प्रथम दृष्टया उसको माना, लेकिन जब बाद में एग्जामिनेशन हुआ तो निश्चित रूप से कोई भी रेप की पुष्टि नहीं हुई अभी तक। और इसके बाद लड़की बाकायदे अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो उठ के चली गई बिना बताए वहां के डॉक्टरों को। कल सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि 1:52 में एक लड़की को बाइक सवार फेंक के जाता है, आपका स्टाफ उसको उठा के अंदर लेके आता है, इसके बाद उसको ये वहाँ वार्ड में ले जाते हैं, फिर गायनी वार्ड में भर्ती किया जाता है। तो ये सब हुआ, ये अस्पताल में। तो इन सबसे ये थोड़ी साबित हो रहा है कि गैंग रेप हुआ है। नहीं तो लड़की और आप तो लड़की गिर भी सकती है, लड़की हो सकता है किसी से मिलने गई हो, वहां पे उसको चक्कर आ गया हो या और कोई बात हुई हो, मारपीट हुई हो। इसमें 3 लोग आपके स्टाफ के प्रबंध यहाँ के, वो तो पुलिस जांच कर रही, पूरा सच सामने आ जाएगा। पुलिस को हमने जांच पूरी सौंप दी है। जैसे हम लोग को संज्ञान में आया कि ऐसी कोई घटना हमारे परिसर में हुई है, हमने पुलिस को पूरी जांच सौंप दी है और पुलिस अपना काम कर रही है और वर्तमान में पूरी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस महेंद्र तिवारी और ये मनीष जैसे लड़के, इनको हमने प्रथम दृष्टया तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रथम दृष्टया तत्काल प्रभाव से इनको हमने निलंबित कर दिया है। जब ये घटना आपके सामने आई थी उस समय आपने पुलिस को सूचना देना क्यों उचित नहीं? नहीं, तुरंत जैसे हमको पता चला, जैसे ही हमारे प्रबंधन को पता चला कि ये ऐसी एक वहां से रिपोर्ट आई है गायनी विभाग से। हाँ, जब रात को आई तो जो वहां पे कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सौरभ गोयल थे, उन्होंने उस समय उसको संज्ञान में नहीं लिया, तो उनको इसीलिए हमने शो कास्ट नोटिस दिया है और संभवतः उसमें एक्शन भी हम लोग लेंगे, जांच कराएंगे कि उन्होंने तुरंत क्यों कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जैसे ही एब्सकॉन्ड की सूचना भी आई लड़की की कि लड़की लापता हो गई अपने वार्ड में, तो उसके बाद हम लोगों ने पूरे कागज खंगाले और कागज मिले तो तुरंत हमने पुलिस को सूचित किया। जो आपके दस्तावेज बता रहे थे उसके साथ असॉल्ट हुआ, ऐसा पेपर में नहीं, दस्तावेज में ऐसी पुष्टि नहीं हो रही है कि उनके साथ कोई ऐसा रैप की पुष्टि हुई हो। गायनी के इंटरनल एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की कोई भी निशान उसके प्राइवेट पार्ट्स में ऐसे नहीं पाए गए। अभी उसकी माँ भी भर्ती थी और बच्ची को माँ का दूसरी माँ अपनी बीमारी से भर्ती थी ईएनटी वार्ड में और उसके साथ वो उसकी सेवा में थी। लड़की दोनों गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों? अचानक दोनों की छुट्टी हो गई? नहीं, उनका ऑपरेशन हो गया था, छुट्टी तो एक दिन पहले हो गई थी। जिस दिन की आप घटना बता रहे हैं उसके एक दिन पहले का डिस्चार्ज था, चूंकि आयुष्मान वगैरह शायद कुछ क्लोज नहीं था या कुछ आयुष्मान का उनका वो था कार्ड का, इसलिए शायद वो रुक गए थे। छुट्टी तो एक दिन पहले हो गई थी रिकॉर्ड। कुल मिला के आपका ये कहना है कि उसके साथ किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं हुआ है, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया अभी जो इंटरनल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट में आया है गायनी विभाग से उसमें ऐसा चल रहा है। अभी पुलिस की आगे की जांच चल रही है और सब तथ्य सामने आएंगे। कुछ अपुष्ट सूत्रों से ऐसी कुछ हमारे पास जानकारी आ रही थी कि जो अपना मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे कुछ रेप की घटना हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास कोई भी फरियादी या पीड़िता नहीं आई है। और मैं अपील करूँगा जो भी पीड़िता है, फरियादी है, कि अगर उनके साथ कोई घटना हुई है तो हमारे पास आएँ ताकि हम उसमें विधिवत वैधानिक कार्रवाई कर पाएँ
और जो दोषी हैं उनको हम सज़ा दिला सकें, और ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति इस तरह का कृत्य करने से पहले फिर से सोचे। और मैं फिर से अभी तक हमारे पास लेकिन अभी तक कोई भी पीड़िता या फरियादी या किसी भी परिजन ने अभी तक संपर्क नहीं किया है। हम अपनी साइड से भी पता लगाने की कोशिश करें पूरी घटना क्या हुई है, कैसे हुई है, और यदि कुछ पाया जाता है तो उसके अनुसार भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। हम भी संपर्क में कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं।